अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ब्लैक सी ट्रूस। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ट्रूस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका इस्तेमाल मोस्टली आपको नज़र आएगा न्यूज़पेपर में जब वॉर की बात कर रहे होंगे, जब टू कंट्रीज़ के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है जो फाइट है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है, टेम्पोरेरी, मतलब वक्ती तौर पे जो फाइट है या कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई बहस है, उसको स्टॉप कर देना, तो वो होता है ट्रूस। अब ये चीज़ है कि जो ट्रूस होता है ना, उसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वॉर वाला कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे तो ये इस्तेमाल होता ही होता है। इसके अलावा ये एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे जैसे अब इस सेंटेंस को देखें, आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एनी मोर, लेट्स कॉल अ ट्रूस, कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ अब बहस नहीं कर सकता या मैं तुम्हारे साथ मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, लेट्स कॉल अ ट्रूस के मतलब इस आर्ग्यूमेंट को अब स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे जो ट्रूस है ये किस सिचुएशन में यूज़ हुआ है? एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन में यूज़ हुआ है। वैसे आपको कहाँ पे नज़र आता है ज़्यादा? वॉर वाली सिचुएशन में नज़र आता है। अच्छा, और दूसरी बात, इसके साथ ना आपको मोस्टली ये वाली वर्ड्स नज़र आएंगी, जैसे कॉल अ ट्रूस, ऑफर अ ट्रूस, प्रपोज अ ट्रूस। तो इस तरह से ये लग के जो है ट्रूस वर्ड, तो इस तरह से ये जो वर्ड ट्रूस है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहे हैं वाइल, जहाँ कहते द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मे हैव नो प्रॉब्लम विद इजराइल रिन्यूइंग इट्स रैम्पेज इन गजा। अच्छा, मैंने पूरे की पूरी क्लॉज ही रीड कर दी है। असल में इसमें वो कह रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हो सकता है उसको मसला ना हो इजराइल के फिर से अटैक करने से या फिर से जिसको कहते नहीं अपना वायलेंस दिखाने से इन गजा में। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने जब ये वाली क्लॉज स्टार्ट की है ना, क्लॉज क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, ठीक है, ये होती है क्लॉज। अब इसने अपनी क्लॉज को ही स्टार्ट किससे किया है? वाइल से किया है। वाइल क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों लगाई गई है? क्योंकि इसने कंट्रास्ट शो करना है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि इसने पहले ये वाली बात की है, इसने दूसरा कॉमे के बाद एक और सेंटेंस बनाना है, उसमें उल्टी बात करनी है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट बात करनी है। कैसे डिफरेंट बात करनी है इसमें चेक करते हैं। कहता इट इज़ प्लेइंग, ये अदा कर रहा है पीस मेकर, मतलब ये किस तरह से काम कर रहा है? एक पीस निगोशिएटर के तौर पर काम कर रहा है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करना चाहता है। कहाँ? इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। किस कॉन्फ्लिक्ट को? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। अब इसने ये बात की है कि जहां ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ से तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो इजराइल जो है वो इस तरह के वायलेंट अटैक्स कर रहा है गजा में, और दूसरी तरफ ये वहां पे क्या काम कर रहा है? पीस मेकर का काम कर रहा है, पीस निगोशिएटर का काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है ना, तो इसलिए इसने यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो मे होती है ना, ये मॉडल वर्ब होती है, ठीक है। मे अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेती है वर्ब की। वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो वाली फॉर्म जिससे फर्दर वर्ब की फॉर्म्स ड्राइव होती हैं, जिससे मजीद वर्ब की फॉर्म्स निकल कर आती हैं। जैसे ईट वर्ब है, ठीक है। अब ईट इसकी बेस फॉर्म है। अब इससे कौन सी वर्ब की फॉर्म्स निकली? इससे निकली एक ईट और ईट्स, फिर ईटिंग। तो ये निकलती किससे हैं? बेस फॉर्म से निकलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया विद प्रपोजिशन। विद प्रपोजिशन के बाद इसने इजराइल भी लगाया और उसके बाद इसने रीन्यूइंग भी लगाया। रीन्यूइंग का मतलब क्या होता है? रिज्यूमिंग, मतलब फिर से रिज्यूम करना, फिर से शुरू करना, फिर से रीस्टार्ट करना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉब्लम नहीं है इजराइल से या इजराइल के फिर से स्टार्ट करने से वायलेंट अटैक्स को? यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इजराइल के फिर से स्टार्ट करने से। और क्या चीज़ स्टार्ट करने से? वायलेंट अटैक से।
तो खाली इजराइल की बात नहीं हो रही, इजराइल रिन्यूइंग की बात हो रही है। तो ये इस तरह से इकट्ठा है इसका, ठीक है, विद प्रपोजिशन है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है। और जो रिन्यूइंग है ये क्या है, ये जेरंट है। जेरंट जो है वो अपना ऑब्जेक्ट रखता है। अगर आप इससे पूछो ना रिन्यूइंग किस चीज़ को रीस्टार्ट करना है, किस चीज़ को दोबारा शुरू करना है, तो आपको आंसर मिलेगा रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेंस को, तशद्दुद को, वायलेंट अटैक्स को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है अमेरिकन ऑफिशियल्स। अच्छा, अमेरिकन, देखो अमेरिकन वर्ड जो है ये प्रॉपर नाउन अमेरिका से निकला है, ठीक है, उससे हमने बना दिया एडजेक्टिव अमेरिकन। अमेरिकन ऑफिशियल्स कहता हैड बीन मीटिंग, वो मिल रहे थे देयर यूक्रेनियन एंड रशियन काउंटर पार्ट से। अच्छा देखो काउंटर पार्ट्स क्या होता है, काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि हम रुतबा, मतलब अगर एक पर्सन है, ठीक है, एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो दूसरी कंट्री के काउंटर पार्ट से जाकर मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो वहाँ के प्रेसिडेंट से ही मिल रहा है, ठीक है। वो जो प्रेसिडेंट है जो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है वो इस वाले प्रेसिडेंट का काउंटर पार्ट है। अच्छा, अब इनके काउंटर पार्ट्स कहाँ हैं, इन रियाद में। कहता ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले कुछ दिनों के दौरान, एंड ऑन ट्यूसडे, कहता और मंगल के दिन, अ नेवल सीज फायर, कहता एक समुद्री जो सीज फायर था ना, सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप कर देना, जो जंग बंदी है, इन द ब्लैक सी में वॉज अनाउंस्ड, उसको अनाउंस किया गया था। अब इसमें कह रहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स जो कि मिल रहे थे यूक्रेनियन और रशियन काउंटर पार्ट से रियाद में पिछले कुछ दिनों के दौरान, कहता मंगल वाले दिन ब्लैक सीज में एक समुद्री सीज फायर को अनाउंस किया गया था। वॉज अनाउंस्ड मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे पता चला, वॉज के बाद क्या लगा हुआ है, V3 लगी हुई है। देखो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं ना, तो हमारा ना तो टेंस चेंज होता है, ना तो हमारा मीनिंग चेंज होता है। चेंज क्या चीज़ होती है, चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस। जब हमने किसी चीज़ के ऊपर, जब हमने अपना स्ट्रेस जो है ना रिसीवर के ऊपर डालना है, जब हमने ये बताना है कि जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है हमारा स्ट्रेस जो है उस चीज़ के ऊपर जाए, तो हम तब पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये देखो सीज फायर, सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, फायर का मतलब फायरिंग, मतलब वक्ती तौर पे जो वक्ती जंग बंदी आप समझ लो कि थोड़ी देर के लिए जो ये जो फायरिंग है इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। ऊपर जैसे हमने ट्रूस का वर्ड यूज़ किया था, हैड बीन मीटिंग, देखो ये जो है ना ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, जो पास्ट परफेक्ट में जो चीज़ लिखी जाती है वो हमें ये बताती है कि ये जो चीज़ है ये इस पास्ट का पास्ट है, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये रीसेंट पास्ट है और जो पास्ट परफेक्ट में लिखी गई है वो पास्ट का पास्ट है, ठीक है। जब उन्होंने अनाउंस किया था ना तो उससे पहले ये लोग मुलाकात कर रहे थे काउंटर पार्ट से। अच्छा, नेवल किसको बोलते हैं, ये बहरी बोलते हैं, समुद्री को बोलते हैं। कह रहे एफर्ट्स, कोशिशें, टू रिवाइव, कि वो फिर से रिवाइव कर दें, फिर से जान डाल दें, किसमें, एन अर्लियर कमिटमेंट, के पहला जो उन्होंने कमिटमेंट की थी या जो अग्रीमेंट किया था माजी में, किसके ज़रिए, बाय कीव के ज़रिए एंड मॉस्को के ज़रिए। मतलब यहाँ पे कीव क्या है, ये यूक्रेन का कैपिटल है और ये जो मॉस्को है ये रशिया का कैपिटल है। नॉट टू हिट, के नहीं हिट करें ईच अदर्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, के एक दूसरे के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको हिट नहीं करना। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है, पावर प्लांट्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स की बात कर रहा है, या जितने भी एनर्जी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर रहा है। वर ऑल्सो एंडोर्स्ड, उसको एंडोर्स किया गया था, मतलब उसको अप्रूव किया गया था। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ये जो एफर्ट्स थी ना कि फिर से जान डाल देना पास्ट के कमिटमेंट में, जो कि इनके ज़रिए थी कि एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करना, कहता ये वाली जो कमिटमेंट थी इसको एंडोर्स किया गया था, इसको अप्रूव किया गया था, इसको सपोर्ट किया गया था। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं ना एफर्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो यहाँ पे पड़ी है, एफर्ट्स वर एंडोर्स्ड। अब एक चीज़ नोट करो, एफर्ट्स के बाद इसने ये जो यूज़ किया ना टू रिवाइव, ये यहाँ पे क्या है, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो हमें बता रहा है कौन सी एफर्ट्स है,
कौन सी कोशिशें? वो कह रहा है वो वाली कोशिशें जो कि हैं रिवाइव करने की इस चीज़ को, और किसने करनी है वो बाय प्रपोजिशन के ज़रिए बताते हैं, ठीक है, कि कौन करने वाला है, वो ये हैं, ठीक है, और क्या चीज़ है वो सारी इसने आगे एक्सप्लेन किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारी की सारी जो है ये नाउन फ्रेज़ है और ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये जो वर्ड नज़र आ रहा है ना, ये जो वर्ब आ रही है, इसके लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। और उसके बाद जो है फिर पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, वर्ड एंडोर्स, उसको अप्रूव किया गया, उसको सपोर्ट किया गया। तो होता क्या है, जब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब आप नया न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो तो आपको नहीं पता चलता कि अभी तो एफर्ट्स लिखा है, फिर टू आ गया बीच में, फिर प्रपोजिशन आ गई, फिर जाके वर्ब आ गई। तो वो ये होता है कि आप छोटी छोटी इन वर्ड्स को ना ब्रेक करते जाया करो, फिर आपको ना अंदाज़ा होता जाएगा कि ये किस तरीके से बने हैं। कह रहा वाशिंगटन वॉज बेसिकली पासिंग मैसेजेस बैक एंड फोर्थ। कहते जो वाशिंगटन था ना वो असल में पास कर रहा था, मतलब भेज रहा था मैसेजेस को बैक एंड फोर्थ, मतलब यहाँ से ले रहा था उधर, मिडल मैन का काम कर रहा था, इधर से मैसेज लेता था उधर देता था, उधर से इधर देता था। कहता बिटवीन किसके दरमियान? कहता मॉस्को एंड कीव, इसके दरमियान में। इन द होप्स ऑफ, इन उम्मीदों से कि वो सिक्योर कर लेगा टेम्पोरेरी सीज फायर को, एक ऐसे सीज फायर को जो कि टेम्पोरेरी है, मतलब टेम्पोरेरी तौर पर जंगबंदी को वो सिक्योर कर लेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि वाशिंगटन जो है ना वो असल में पास कर रहा था मैसेजेस को मॉस्को और कीव के दरमियान में, ठीक है, इन उम्मीदों से कि वो टेम्पोरेरी सीज फायर को सिक्योर कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो बेसिकली का मतलब क्या? बेसिकली का मतलब होता है असल में, मेनली, असल में, जिसको हम कहते हैं नहीं असल में, वो ये चीज़ है बेसिकली, या आप जिसको कहते हो दर हकीकत। अच्छा देखो, बिटवीन और एंड जो है ना वो साथ साथ चलता है। जब आप बिटवीन यूज़ करते हो ना उसके बाद आप एंड भी इस्तेमाल करते हो, बिटवीन दिस एंड दिस, इस तरह से बनता है। इन द होप्स ऑफ, इन द होप्स ऑफ क्या होता है? इन द होप्स ऑफ का मतलब होता है इस उम्मीद से। ये पूरे का पूरा ना एक ये जो फ्रेज़ है ना, ये पूरी की पूरी फ्रेज़ इस्तेमाल होती है, और ये अपने बात किसको लेती है? जेरेंट को लेती है। देखो जेरेंट क्या होता है? जेरेंट होता है V1 प्लस ING, जैसे यहाँ पे सिक्योर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिक्योरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सिक्योर मतलब वर्ब है, उसके बाद उसमें उसने ING डाल दिया तो ये क्या बना? सिक्योरिंग बना। तो V1 प्लस ING जब जो होता है ना नाउन का काम करे तो उसको बोलते हैं जेरेंट। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिंग आया और ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो ना सिक्योरिंग व्हाट, किस चीज़ को सिक्योर करना है, तो आपको उसका आंसर भी मिलेगा जो कि इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब बात ये होती है कि ये जेरेंट है तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे? ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से, क्योंकि ये बने तो वर्ब से होते हैं ना, ठीक है, इनमें वर्ब वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं। अगर चाहिए यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है लेकिन ये बना वर्ब से है, तो वर्ब से बनने की वजह से ये अपना ऑब्जेक्ट भी रख सकता है। कहता बट लेकिन इवन एज पीस टॉक्स वर अंडरवे। इवन एज के मतलब वो कह रहा है, इवन एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम। कहता इसी दौरान जो पीस टॉक्स है ना, जो अमन लाने की ये जो बातें हैं, ये सब कुछ है, मतलब ये जो डिस्कशन हो रही है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर देंगे, कहता वर अंडरवे, ये अंडरवे थी, मतलब ये हो रही थी। अंडरवे का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हैपनिंग। ये अंडरवे यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव ही है। इन द सऊदी कैपिटल, कहता पीस टॉक्स जो है वो अंडरवे कहाँ है? सऊदी कैपिटल में। फिर कॉमा, उसके बाद कह रहा है रशियन एंड यूक्रेनियन फोर्सेस। कहता है रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो कंटिन्यू टू हैं, वो जारी हैं टू ट्रेड। ट्रेड करने का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। किसको? फायर को। मतलब वो अभी भी एक दूसरे को शूट कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी एंगेज हैं फाइटिंग में। तो इस छोटे सेंटेंसेस बने हुए हैं लेकिन अच्छे सेंटेंसेस बने हुए हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कि अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना है तो आप इनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि लेकिन इसी दौरान जो पीस टॉक्स थी सऊदी कैपिटल में वो हो रही थी, और जो रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस थी वो जारी थी एक्सचेंज करना फायर को, मतलब वो एक दूसरे पर हमले करना जो है उन्होंने जारी रखा हुआ था। तो बट लगा के इसने टू सिचुएशंस को बताया कि एक जगह पे अमन मुज़ाकरात जारी थे और दूसरी तरफ जो थे ये हमले जारी थे।
नो मिरेकल्स वर एक्सपेक्टेड, वो कह रहा कोई मिरेकल्स जो थे किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बड़े बड़े रिजल्ट्स निकलेंगे फ्रॉम द पार्लेज, इन डिस्कशन से, इन बातचीत से, इन रियाद में। एंड द प्रेजेंट आउटकम, कहता हालिया जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, अपीयर्स दिखाई देता है टू बी मियरली अ फ्रेजाइल बेबी स्टेप टूवर्ड्स पीस, कि वो क्या दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि वो एक बहुत ही वीक, बहुत ही फ्रेजाइल बेबी स्टेप है, मतलब एक छोटी सी कोशिश है, मतलब एक वीक प्रोग्रेस है, बहुत ही छोटी प्रोग्रेस है, किसकी तरफ, पीस की तरफ, अमन की तरफ, मतलब अमन की डायरेक्शन में एक बहुत ही वीक प्रोग्रेस है, ये दिखाई देती है। देखो पार्लेस क्या चीज़ होती है, पार्लेस का मतलब होता है डिस्कशंस, मीटिंग, जिसको आप कहते हैं ना मुज़ाकरात। आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कंक्लूजन, नतीजा। अच्छा, अब इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया अपीयर्स टू बी। देखो अपीयर्स टू बी का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको भी देखते हैं, पहले ये देख लो फ्रेजाइल क्या चीज़ होती है। फ्रेजाइल वो चीज़ होती है जो बहुत ही वीक हो, जो बहुत ही डेलिकेट हो, वो बहुत ही नाजुक हो। अक्सर आपने देखा है जब पार्सल्स आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ मेंशन होती है कि ये चीज़ फ्रेजाइल है कि नहीं है, ताकि वो वहीं पे वाज़िया कर दें कि ये चीज़ टूटने वाली है कि नहीं है। तो वो वही बात कर रहा है, ये बेबी स्टेप्स कैसे थे, ये बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही वीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसने अपीयर्स टू बी का यूज़ किया। देखो होता क्या है, जब हम सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ लेते हैं ना तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे अपीयर्स टू बी का इस्तेमाल इसने क्यों किया। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर होता है, अब सब्जेक्ट होता है इसमें अपीयर आता है या अपीयर्स आता है, ये आप देखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा टू बी, आएगा टू बी जो है ना सिर्फ स्टेट बताएगा, वो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ बताएगा कोई चीज़ कैसी है, ठीक है। उसमें नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, जेरन भी आ सकता है। जेरन को मैंने बहुत तफसील से आज बताया। अब ये देखो, अगर आप कहीं गए हो, ठीक है, आप किसी क्लीनिंग में बैठे हुए हो, ठीक है, एक पर्सन है, उसने वाइट कोट पहना हुआ है, आपने उसको देखा है, तो आपको उसको देखकर आपको ऐसे लग रहा है कि वो जो पर्सन है ना, ऐसे लग रहा है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। अब इन चीज़ों को बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर बना है। इसमें सेंटेंस ऐसे बनाओगे कि ही अपीयर्स टू बी अ डॉक्टर, कैसा दिखाई देता है कि वो डॉक्टर है। अब ये वाला असल में जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऑथेंटिक बात नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको उस चीज़ का जवाब देगा जो चीज़ उस टाइम सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। वो सच है कि नहीं है वो बात की बातें हैं। जो चीज़ ऊपर से दिखाई दे रही है ना, सिर्फ आपने उसी की बात करनी है कि ही अपीयर्स टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है ये नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपको पता चला है कि उसके मोबाइल को, मतलब उसका मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको बताया, ठीक है। आप क्या करते हो, अपने दोस्त से मिलने जाते हो कि चलो जब मैं मिलकर आता हूँ उससे पूछता हूँ। तो आप उसको दूर से देखते हो तो वो बड़ा हंस के बातें कह रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो आप कहते हो कि मेरा दोस्त तो कह रहा था कि वो बड़ा अपसेट है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया, वो तो यहाँ पे बड़ा खुश दिखाई देता है। तो ये जो खुश दिखाई देना है ना, इसको इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ही अपीयर्स टू बी हैप्पी। और ये जो हैप्पी है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो, आप अपने दोस्त के घर गए हो, ठीक है, टाइम है समर का, ठीक है, समर का मौसम है, और आप 1-2 बजे घर गए हो, अपने बेल दे रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कोई गेट ही नहीं ओपन कर रहा, तो आपको लग रहा है कि आपका जो दोस्त है ना सो रहा है। तो अब वहाँ उस सिचुएशन में भी आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे कि ही अपीयर्स टू बी स्लीपिंग, ऐसा दिखाई देता है कि वो सो रहा है। तो हम वहाँ से चलते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो स्लीपिंग है ये जेरेंट है। तो इस तरह से हम नाउन का भी इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव का भी और जेरेंट का। अब आपने क्या करना है, आपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर ना, जिस तरह से देखो मैं आपको स्टोरी के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपके माइंड से कभी ना निकलें, और ऐसी सिचुएशंस में आप इसको इस्तेमाल भी करो। तो आप इस स्ट्रक्चर को सामने रखो और खुद इस तरह के सेंटेंसेस बनाओ और मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। उसमें नाउन का इस्तेमाल करो, एडजेक्टिव का और जेरेंट का इस्तेमाल करो। द फैक्ट इज दैट, कहता हकीकत ये है कि विद द चेंज ऑफ गार्ड इन वाशिंगटन,
कि वाशिंगटन में इस चीज़ के साथ, इसका मतलब क्या है, चेंज गार्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसकी बात कर रहा है। कहता है ये जो हकीकत है ना, वाशिंगटन में जो न्यू गवर्नमेंट आई है, कहता है यूक्रेन हैज़ लॉस्ट, जो यूक्रेन है वो खो चुका है। किसको? इट्स मेजर बेनिफैक्टर को, इस अपने बहुत बड़े बेनिफैक्टर को, मतलब सपोर्टर को, एंड फाइनेंसियर, और उसको जो कि इसको सपोर्ट करता था, मनी एड प्रोवाइड करता था, जो पैसे से उसकी मदद करता था। तो कहता ये चीज़ भी जो है वो एक हकीकत है। इस चीज़ की वजह से ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है वाशिंगटन में। सेंटेंस की मज़ीद वजाहत जो है ना वो अगले वाले सेंटेंस में करेगा। देखो बेनिफैक्टर कौन होगा? वो होगा जो सपोर्टर होगा, जो बैकर होगा, जो मददगार होगा। और फाइनेंशियर जिसको बोलते हैं, ये डोनर को बोलते हैं, फंडर को, जो माली मदद प्रोवाइड करता है। कहता है वाइल। अब देखो फिर वाइल से इसने सेंटेंस को स्टार्ट किया। वाइल क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ेगा। अब कैसे जोड़ेगा आगे देखें। कहता है जहाँ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट्रेट, इसने दिखाया किसको? कीव्स बैटल, इसकी जंग को। जंग किसके अगेंस्ट है? वो प्रपोजिशन अगेंस्ट लगा के बता रहा है, इसके खिलाफ, मॉस्को के खिलाफ। एज अ ग्रैंड, कि ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट कॉस्मिक ड्यूल, कि ये जो है ना एक तरह से कॉस्मिक ड्यूल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक इतनी बड़ी जंग है जो कि अच्छाई और बुराई के दरमियान में है, और पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, कॉस्मिक यूज़ किया ना वर्ड, कॉस्मिक ड्यूल। बिटवीन कहता किसके दरमियान में? द नोबल फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इनके दरमियान में। अगेंस्ट, और किसके खिलाफ? द डार्क एनक्रोचिंग फोर्सेस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। अच्छा ये जो वर्ड है ये मुझे तो प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल लगता है, अब आप खुद आप देख लीजिएगा। अच्छा अब इसमें कह रहे हैं जिसमें शामिल है नोबल फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो गुड साइड है वो फाइट कर रही है फ्रीडम के लिए, जो कि यूक्रेन है। अच्छा किसके खिलाफ? वो कह रहा है डार्क एनक्रोचिंग फोर्सेस। एनक्रोचिंग फोर्सेस मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये बैड साइड की बात कर रहा है, रशिया की बात कर रहा है, जो कि कंट्रोल संभालना चाहती है ना, वो चीज़ मेंशन की है इसने। कहता डोनाल्ड ट्रंप हार्बर्स नो सच इल्यूजन्स। कहता कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बिलीव नहीं करते ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब इस वॉर को वो इस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से ये देखता था। ठीक है, बाइडन देखता था, वो इस तरीके से इसको नहीं देखता। तो इल्यूजन्स होता ही क्या है? मतलब गलत फहमी को कहते हैं ना। तो इसने यही बात की है ना कि बाइडन जो है ना इसको देखता था कि ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये अच्छाई और बुराई के दरमियान में जंग है। तो दूसरी तरफ उसने ये लगा के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा कोई उसके माइंड में नहीं है, ऐसे किसी गलत फहमी के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करता, ऐसे किसी वहम के ऊपर वो बिलीव नहीं करता। अच्छा अब पोर्ट्रे करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिपिक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, बहुत इंप्रेसिव। एनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है? एनक्रोचिंग का मतलब होता है कि आप ये समझ लो कब्जा करने वाली फोर्सेस, और वो किसकी हैं वो आगे इसने मेंशन किया। अच्छा हार्बर करने का मतलब क्या है? हार्बर करने का मतलब होता है पोसेस करना, रखना, दिल में रखना, कि मतलब वो इस तरह की कोई भी गलत फहमी जो है वो अपने दिल में नहीं रखता, उसके लिए हार्बर वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दिल में रखना। कहता द वे, जिस तरीके से द यूएस प्रेसिडेंट, यूएस जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमिलेटेड, उन्होंने ह्यूमिलेट किया, मतलब उन्होंने इंसल्ट की किसको? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को इन द वाइट हाउस में लास्ट मंथ, पिछले महीने। कहता इज एन एप्ट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फीलिंग, कि ये वाजिया एग्जाम्पल है किस चीज़ की? ट्रम्प की फीलिंग की। किसके बारे में? अबाउट कीव्स करंट लीडरशिप, कि वो इनकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके बारे में क्या सोचता है। कहता ये जो हुआ था ना इससे तो वैसे ही क्लियरली पता चल रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और ये इसके ऊपर तो अगर आप चेक करो ना यूट्यूब के ऊपर तो आपको नज़र आएंगी सारी वीडियोस, तो आप अच्छे तरीके से उसको सुनना कि वहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ वाइट हाउस में क्या हुआ था। मतलब यहाँ पे इसने ह्यूमिलेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया है, कि किस तरीके से इन दोनों ने इनको ह्यूमिलेट किया था। अच्छा अब इसने यूज़ किया था यहाँ पे एप्ट इल्यूस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब होता है क्लियर एग्जाम्पल, वाज़िया मिसाल। और ये मिसाल किस चीज़ की है वो ऑफ लगा के बताया इसकी फीलिंग्स की है, और अबाउट लगा के बताया किस बारे में? कीव्स की करंट लीडरशिप के बारे में। अब वो कह रहा है ऑल्सो
डिग्रेसिंग फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स अप्रोच, कहता डिग्रेस होते हुए, डिग्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, हटते हुए, पीछे हटते हुए, मुख्तलिफ होते हुए, किस चीज़ से, फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या है, इससे पहले आने वाला जो है, जो बाइडेन की बात कर रहा है, कहता उसकी अप्रोच से पीछे हटते हुए, कहता मिस्टर ट्रम्प हैज़ ओपन, मिस्टर ट्रम्प जो है वो खोल चुका है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, किसके साथ, विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इसके साथ, कि इसके साथ उसने जो है कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो ओपन कर लिए, इनके साथ जो है वो बातचीत इसने स्टार्ट कर दी है। देखो प्रीडिसेसर का मतलब भी यही होता है, पहले आने वाला, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प है, उससे पहले कौन था, बाइडेन, तो बाइडेन के लिए इसने ये यूज़ किया प्रीडिसेसर। डिक्रेसिंग का मतलब मैंने बता दिया। अच्छा देखो, जब सेंटेंसेस यूँ स्टार्ट होते हैं ना, जैसे डिग्रेसिंग फ्रॉम हिज, डिग्रेसिंग यहाँ पे है क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। यहाँ पे ये दो एक्शन जो है ना वो एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। डिग्रेसिंग फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स अप्रोच, फिर कोमा, फिर मिस्टर ट्रम्प जो है उसकी दूसरी इसने बात किया। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ देखो। अभी आई थिंक रिसेंटली किसी ने मुझे चैनल पे कमेंट भी किया था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो उसका आंसर भी यही है कि तकरीबन ये सेम ही काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दो एक्शन जो एक साथ होते हैं ना उसके लिए यूँ मेंशन करते हैं। अगर इसने टू सेंटेंसेस बनाने होते हैं ना तो वो ये यूँ बनाता कि मिस्टर ट्रम्प इज़ डिग्रेसिंग फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स अप्रोच, फिर फुल स्टॉप आना था, और उसके बाद नेक्स्ट बनना था मिस्टर ट्रम्प हैज़ ओपन द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर ये दूसरा सेंटेंस होना था। अब टू सेंटेंसेस को उसने एक सेंटेंस बनाया है। एक सेंटेंस बनाने के लिए वो क्या करेगा, एक को जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख देगा और जो दूसरा है ना उसको पूरा प्रॉपर वे में मेंशन करेगा। तो अभी ये हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ज़रा डिफ़िकल्ट लगा हो, तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट आएंगे तो साथ साथ करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब वो कह रहा है द कार्ड्स, फिर कोमा, फिर देयरफॉर, फिर कोमा, कहता इसलिए आर वेरी मच स्टैक्ड, कहता अगेंस्ट यूक्रेन, कहता ये जो सिचुएशन है ना यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के फेवर में नहीं है, मतलब ये समझ लो। कहता एज जैसा द यूएस इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, कहता क्योंकि जो यूएस है वो मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है बैंक रोलिंग में। मतलब बैंक रोलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है कि अब मज़ीद पे करेगा वॉर के लिए। कहता वाइल जहाँ यूरोप इज़ इन नो पोजीशन, और जो यूरोप है वो इस पोजीशन में नहीं है, मतलब वो अनएबल है टू फाइनेंस और आर्म कीव, कि वो इसको मनी प्रोवाइड करें या वेपन्स प्रोवाइड करें यूक्रेन को। तो इसलिए वो ये बात कर रहा है कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, कहता कि ये यूक्रेन के अगेंस्ट हैं, इसके खिलाफ हैं। जो यूएस है वो मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि वो इस वॉर के लिए कोई मनी प्रोवाइड करे, या यूरोप जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनको पैसा प्रोवाइड करे या असला प्रोवाइड करे, मतलब मनी प्रोवाइड करे या वेपन्स प्रोवाइड करे। अच्छा देखो, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया द कार्ड्स आर स्टैक्ड। देखो कार्ड्स आर स्टैक्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड्स आर स्टैक्ड का मतलब है कि ये जो गेम है, ये जो सिचुएशन है, ये इस टाइम अनफेयर है, ये किसी के हक में नहीं है, किसी की फेवर में नहीं है। और अगर आप इसके बाद अगेंस्ट लगा दो और उसके बाद उसका नाम मेंशन कर दो, तो इस सारी की सारी चीज़ का मतलब होता है कि ये जो सूरत हाल है वो इसके फेवर में नहीं है। तो ये किस तरह से बनता है, द कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट समवन, ठीक है। फिर वहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दो कि कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। इसका मतलब यही होता है कि इस पर्सन के पास जो है ना जीतने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, अब इसने यूज़ किया था यहाँ पे वर्ड बैंक रोल। बैंक रोलिंग का मतलब क्या होता है, बैंक रोल का मतलब होता है फंड करना, माली मदद करना, स्पॉन्सर करना। आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब होता है यहाँ पे प्रोवाइड वेपन्स। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, और अगर किसी कॉन्सेप्ट में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी मेंशन कर दिया करें, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर वो कंसेप्ट आता है या उस तरह के कोई स्ट्रक्चर आते हैं तो मैं उसको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मॉरली कहता अगर आप यूँ देखो ना, जैसे हम कहते नहीं है कि राइट और रॉन्ग पर्सपेक्टिव जो होता है कि सही और गलत वाली चीज़ के हिसाब से देखें, तो रशिया शुड विदड्रॉ, कि रशिया जो है उसको विदड्रॉ कर लेना चाहिए। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है,
मतलब उसको लीव कर देना चाहिए यूक्रेन को। वाइल कहता है जहाँ कीव मस्ट अश्योर, इसको लाजमी अश्योर करना चाहिए, मतलब प्रॉमिस करना चाहिए किसको, मॉस्को को, दैट इट विल नॉट बी प्लेइंग द रोल ऑफ नेटोज साइडकिक इन एन एंडीवर टू एनसर्कल रशिया। अच्छा, अब इसमें कह रहा है, कहता है, अब इसने ना अपनी बात खुद सामने रखी है। इसमें कह रहा है अगर सच और गलत की बात करें तो रशिया जो है ना इसको लीव कर देना चाहिए यूक्रेन को, और कीव को वादा करना चाहिए मॉस्को से कि वो जो है ना इसके हेल्पर के तौर पर अब नहीं काम करेगा। अच्छा, हेल्पर के लिए क्यों करता था, क्यों साइड किक था, इसलिए था ताकि वो जो है वो एनसर्कल करते, मतलब वो घेरे में ले ले रशिया को। तो उसने कहा इसको भी वादा करना चाहिए कि वो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, साइड किक का मतलब क्या होता है? साइड किक का मतलब होता है मददगार, साथी, असिस्टेंट, एसोसिएट, हेल्पर भी आप बोल सकते हो। अच्छा, इन एन एंडेवर टू, ये वाला स्ट्रक्चर आज हम थोड़ा सा देखेंगे। एनसर्कल का मतलब क्या होता है? एनसर्कल का मतलब होता है किसी को सराउंड करना, घेरे में लेना, और किसको करना है वो यहाँ पे इसने मेंशन किया है। अच्छा, पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लें, फिर इन एन एंडेवर टू मैं आपको समझाती हूँ। कह रहा अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ट्रस्ट डेफिसिट, कहता जो ट्रस्ट है वो मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट है किसके दरमियान में, बिटवीन कीव एंड मॉस्को इज ह्यूज। कहता जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, जो ट्रस्ट की जो कमी है इनके दरमियान में वो बहुत ह्यूज है। एंड डिस्पाइट द यूएस बैक डिप्लोमेटिक पुश इन रियाद, कहता इस चीज़ के बावजूद पीस इज अनलाइकली, कहता पीस जो है वो अनलाइकली है, वो मतलब पॉसिबल नहीं है। कहता अनलेस, उस वक्त तक बोथ पार्टीज मेक सिग्निफिकेंट कंसेशंस, कि कहता उस वक्त तक पीस पॉसिबल नहीं है जब तक ये दोनों पार्टीज जो है ना ये कंप्रोमाइज ना कर लें इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। देखो, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ही ये होता है ट्रस्ट की कमी, एतबार की कमी, बेएतबारी। देखो, डिस्पाइट जो है वो अपने बाद ऑफ नहीं लेता, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेता। अच्छा, डिस्पाइट यहाँ पे प्रपोजिशन है, किस चीज़ के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद। द यूएस बैक्ड मतलब क्या है, सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, डिप्लोमेटिक पुश, मतलब डिप्लोमेटिक पुश का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एफर्ट्स टू निगोशिएट पीस, मतलब बातचीत करना, डिस्कशन करना ताकि आप पीस ला सकें। और लेकिन इसने यहाँ पे कहा पीस तो पॉसिबल नहीं है जब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो कंसेशंस क्या है? कंसेशंस का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ है, समझौता कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ना दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक है अनलेस। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, देखो अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, ये अपने बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस को नहीं लेते, इनके बाद कभी भी आप नोट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर जो है वो ना का मीनिंग छुपा होता है। और दूसरी बात, जो अनटिल होता है ना उसमें टाइम के ऊपर फोकस होता है कि जब तक वो ये नहीं करेगा ना तो तब तक वो नहीं होगा, या तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा, वो या जिस तरह से जो भी चीज़ें बनी होती हैं। लेकिन जो अनलेस होता है ना उसमें एक्शन होता है, एक्शन के ऊपर फोकस होता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा जब तक ये जो पार्टीज हैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो अनलेस, अनटिल के अंदर ना टाइम का मीनिंग जो है ना वो छुपा होता है, और अनलेस जो है ना वो एक्शन की बात करता है। और ये दोनों अपने बात कभी भी नॉट को नहीं लेते क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव मीनिंग जो होता है वो ऑलरेडी छुपा होता है। इन एन एंडेवर टू, ठीक है, ये अपने बात वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है। देखो, इसका अगर मतलब समझना है ना तो आप इनका मतलब समझ लो पहले। इन एन अटेम्प्ट टू, कि आप जो है एक काम कर रहे हो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, विद द एम ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन सब का मतलब है कि आप ये जो चीज़ें हैं ये कर रहे हो ताकि जो है ना आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाए। जैसे अब ये देखो, इन एन एंडीवर टू स्टे फिट, कि स्टे फिट होने की कोशिशों में, मतलब वो कोशिशें की जा रही थी ताकि वो स्टे फिट हो सके, वो ठीक हो सके, वो परफेक्ट हेल्थ में हो सके। ही स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखो, इन एन एंडेवर टू बी मोर प्रोडक्टिव, कि वो चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए ना, तो प्रोडक्टिव होने के लिए आई स्टॉप यूजिंग माई फोन ड्यूरिंग वर्क, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप कर दिया अपने मोबाइल का इस्तेमाल काम के दौरान। तो अब इन एन एंडेवर टू के बाद आप बताओगे कि आप कोशिशें किस चीज़ के लिए कर रहे हो, और यहाँ पे जैसे प्रोडक्टिव होने के लिए कर रहे हो ना, तो वहाँ पे स्टे फिट होने के लिए कर रहे हो। तो आई होप कि अब आप समझ
आ गई होगी कि इन एन एंडीवर टू का मतलब क्या होता है। इन ऑर्डर टू मतलब ये वाली चीज़ जो है वो इसलिए की जा रही है ताकि आपको ये वाली चीज़ हासिल हो जाए, और आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। देखो अब ये उसने यहीं पे बात की थी ना नेटो साइड किक, ये साइड किक क्यों बनता था, इसका हेल्पर क्यों बनता था। इन एन एंडेवर टू मतलब उसकी जो कोशिशें होती थी वो किस चीज़ के लिए होती थी, एनसर्कल रशिया, कि इसको घेरे में लेना। तो वहाँ पे भी वही बात की है कि आप ये जो काम है वो क्यों कर रहे हो, इन एन एंडेवर टू, ताकि आपको जो है ये वाली चीज़ हासिल हो सके या आप ये वाला काम जो है वो कर सको। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको स्ट्रक्चर्स की समझ आई, कोई भी इशू है, कोई चीज़ है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।